अरे भैया एक चाय पिलाओ हमें। अरे सोहम, तूने सेठ से 20 बक्से पहुंचाने का ऑर्डर क्यों लिया? तुझे पता था ना कि वो मैं करने वाला हूँ। हाँ जानते थे, लेकिन फिलहाल हमरे से बात मत करिए, चाय पिए का वक्त है हमारा, ठीक है? तेरी वजह से आज हमारे हाथ से वो ऑर्डर चला गया और तुझे चाय की पड़ी है। अरे सारे के सारे बक्से क्यों लेके चला गया? कुछ तो मेरे लिए छोड़ देता। आज तेरी वजह से 1 रुपया तक नहीं कमा पाऊंगा मैं। अबे ससुरा, पैसे कमाए का इतना ही शौक था तो बकत पर क्या नहीं था हुआ? अब सेठ हमको ऑर्डर दिया तो क्या कहते सेठ को? नहीं सेठ रुकिए, हमारा मित्र आएगा, मेरे साथ जाएगा। तेरे चक्कर में हमारा काम भी जाता, निकल यहाँ से। अरे तो कौन सा एहसान किया है? सेठ से 2 गुना पैसे भी लिए तूने। हाँ तो अकेले काम भी तो किए हैं, अब तुरंत पहुँचाए हैं तो दुगना पैसा नहीं मिलेगा क्या? बस कम पर एहसान किया है जो तुम? ज्यादा चाय पी। आज हमारे पूरे दिन में पैसे नहीं कमाएंगे उससे तुझे क्या? तू तो मुझे अपना दोस्त कहता था। अरे मैं पहुंच रही हूँ 5 मिनट में। और सुनो, उस पेशेंट की सारी फाइल्स और सारा निकाल के रखना, बस मैं पहुंच रही हूँ। अगेन फूटी है तोरी, देख के नहीं चल सकती। दूसरी सारी चाय गिरा दी हमने। अब जाइए लेके आइए दूसरी। देखिए मैं मैसेज कर रही थी एक पेशेंट का। मैडम जी, आप जॉन भी करी थी, क्या भी करी थी, फर्क नहीं पड़ता हमारे को, ठीक है? चाय लाइए हमारी बस। एक्सक्यूज मी, इट्स योर फॉल्ट। आपकी चाय की वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई। वाह, चोरी ऊपर तो सीना चोरी। हम देखे आप आए, हमको धक्का दी, हमने चाय दी, तब जाके सलवार खराब हुई है, तो देखे हम। देखो, मुझे तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाने दो मुझे। अरे ऐसन कैसन जाने दे तोरे को मैडम जी? जब तक हमरे को हमारी चाय नहीं मिलती है, हम तोरे को जाना नहीं देंगे। देखिए वहाँ टपरी वाला है, चाय दीजिए और जाइए। कमाल है, एक तो तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी और मुझसे ही चाय मंगा रहे हो। हाँ मैं नहीं जाऊंगी। अरे सॉरी, तू यहाँ पे हॉस्पिटल का तेरा वेट कर रहे हैं। चल। मैडम, कहीं नहीं जाने देंगे तोरे को, समझी ना? Okay then. I'll also see for how long you're going to make me stand here. I am not going to get you that tea. Do you understand? छोड़ ना यार, किन लोगों की मुंह लग रही है। चल। मैं इनसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जैसे मैं फोन पे मैसेज करते हुए बिना देखे चल रही थी, वैसे ये भी बीच सड़क पे खड़े होकर चाय पी रहे थे। अब जब गलती हम दोनों की है। मैडम जी, हमारी कोनो गलती नहीं है, बता दे रहे हैं। छोड़ो, मैं इनकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। चल। अरे ऐसे कहते सॉरी, हमरे को चाय कौन देगा? ए बुमानिया सुनना, तस्वीर तोरी वजह से बच गई आधी। करिया का टसन देखिए, चाय नहीं दी हमको। अगली बार चाय लेंगे ससुरी से। अच्छा, तुमने उस पेशेंट की सारी मेडिकल हिस्ट्री निकाल के रखी है ना, जिसके बारे में हमारी फोन पे बात हुई थी? यस डॉक्टर, वो मैंने सारी निकाल दी। चलो हम चल के तुम्हारी ड्रेस में दाग। वो ये तो मैंने देखा ही नहीं। अर्चना देशमुख, ये कब से यहाँ पर है? 1.5 महीने से। और इनकी कोमा में जाने की वजह क्या है? I mean, इन्हें हुआ क्या है? इन्हें एक गोली लगी थी। गोली? इट्स अ क्रिमिनल केस। आई होप कि इन्हें गोली मारने वाला पकड़ा गया हो। खुद इनके बेटे ने इन्हें गोली मारी थी। सोहम नाम है उसका। इनके बेटे ने इन्हें गोली मारी? उसे जेल हो गई थी, पर फिर वो जमानत पे रिहा हो गया। खुद अर्चना जी ने ही बयान दिया था, कोमा में जाने से पहले जो कुछ हुआ उसमें सोहम की कोई गलती नहीं। आई आखिर आई होती है। खुद इतना दर्द, इतनी परेशानी सहने के बाद भी अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख पाई। यहाँ ये इस हालत में है और वहां उनका बेटा बाहर घूम फिर रहा होगा। इट्स रिडिकुलस।
डोंट वरी मिसेस देशमुख, आप बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर और परिवार के साथ होंगी और मैं अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करूंगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो। सिस्टर, डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर, ये है मानव देशमुख, अर्चना जी के हस्बैंड। हेलो मिस्टर देशमुख, आई एम गौरी शाहनी। डॉक्टर अग्रवाल की एब्सेंस में मैं आपकी पत्नी का केस हैंडल कर रही हूँ। डॉक्टर, अर्चना ठीक तो हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स मिस्टर देशमुख, बी पॉजिटिव। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी पत्नी जल्द से जल्द आपके साथ अपने घर जाए। और मेरी इस कोशिश में मुझे आप सबके हेल्प की जरूरत होगी। मिस्टर देशमुख, ऐसे केसेस में दवाइयां उतना काम नहीं करती हैं जितना कि अपनों का साथ और अपनापन करता है। मैं जानती हूँ कि आप रोज यहाँ आते हैं, पर मैं अब चाहती हूँ कि आप उनसे खूब सारी बातें कीजिए। आई एम श्योर कि डॉक्टर अग्रवाल ने भी आपसे ये सारी बातें कही होंगी और मैं आज आपसे ये सब कुछ फिर से कह रही हूँ। मिस्टर देशमुख, ऐसे में पेशेंट्स लोनली फील करते हैं। आपको उन्हें एहसास दिलाना होगा कि वो आज भी आपकी जिंदगी और आपके परिवार का हिस्सा है, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। तभी तो हम डॉक्टर्स की कोशिश कामयाब होगी। थैंक यू डॉक्टर, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। बस आप मेरी अर्चना को उसकी जिंदगी दे दीजिए। डोंट वरी मिस्टर देशमुख, एवरीथिंग विल बी फाइन। कैसे कैसे सड़े हुए केले, थोड़े थोड़े अच्छे दीजिए, ताजे ताजे। ऑनर आप देखिए ना, पता नहीं कैसे केले रखे हैं आपने, कितने दिन पुराने हैं ये। ठीक है, काम कीजिए। कितनी क्यूट बेबी है, कितनी प्यारी है। आ जाओ, एक बार आओ तो सही मेरी गोदी में। मैं आपको जानती हूँ क्या? I'm sorry, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। वो क्या है ना, मैं वहाँ पर खड़ी थी, मैंने दूर से आपकी बच्ची को देखा। ये इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है ना, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया और मैं यहाँ चली आई। अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बेटी को गोद में ले लूं? जी। छोटा सा बेबी, कितना प्यारा है ना। अले अले बेबी, छोटा सा बेबी, कितना क्यूट है। क्या नाम है बेबी आपका? परी। कितना प्यारा नाम है ना इसका। हाँ देखो, और इसकी स्माइल स्माइल देखो, कितनी प्यारी स्माइल है ना। और ये लगती भी बिल्कुल परी की तरह है। एक बात बताऊं, आपकी बेटी इतनी क्यूट है ना कि अगर कोई भी इसे एक बार देख लेना तो बस इसका हो जाता है। ऑनर आप एक काम कीजिए, आप केले लीजिए, मैं जरा धनिया देख के आती हूँ, ठीक है? चुना बेबी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे तुमसे मिलना था। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारी समझ में नहीं आता। आज शाम को किसी भी तरह से टाइम निकालो और मुझसे मिलो, समझे तुम? ये लो, पकड़ो इसे, याद रखना, शाम को टाइम निकाल लेना। धनिया भी ले लिया। ये लीजिए, आप ये बैग्स पकड़िए और परी को मुझे दीजिए। वो औरत कहाँ गई? वो चली गई। गई? अच्छा ठीक है, चलिए केले ले लिए। चलो। कहा चाय है बे, है ना? थकान के बाद अच्छा लगाता है। अरे सोम, अरे देख, अरे वही लड़की जिसके तो कपड़े में तेरे चाय फेंक दी थी।
हेलो, हाँ मैं किंशुक बैनर्जी बोल रही हूँ। और मैं पहुंच गई हूँ यहाँ। वो मिला था मुझे। अरे हाँ बाबा, वही मिला था, अनिल दत्त आया था। वो यहाँ मार्केट में अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ आया था। लेना होगा उसे कुछ, इसलिए आया था मार्केट। अब आप एक काम करो, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। उसके बाद यहाँ बैठकर हम आमने सामने सारी बातें करते हैं, ठीक है? फोन रखती हूँ मैं। ऑनर, मैं रसोई का थोड़ा सामान लेने बाहर जा रही हूँ। हाँ, आप प्लीज परी का ध्यान रखिएगा। मिष्टी, हम लोग कोलकाता चले चलते हैं। ऑनर, कोलकाता इस तरह अचानक? अचानक नहीं, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था इस बारे में और बस बता रहा हूँ तुम्हें अभी। हाँ ऑनर, लेकिन हम यहाँ ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं, घर किराए पे ले लिया है और फिर परी की जिम्मेदारी भी है। और आप खुद ही कह रहे थे ना कि वहाँ जाना सेफ नहीं है, लोगों ने हमारे घर पे बहुत पत्थरबाजी की है। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन मुझे लगता है अभी वहाँ के लोगों का गुस्सा शांत हो गया होगा। और वैसे भी मिष्टी, मैं यहाँ पे मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे जॉब की खातिर वहाँ जाना पड़ेगा। मगर ऑनर, आपने मुझे किंशुक बैनर्जी के बारे में बता रहे थे। आप कह रहे थे ना आपको वहाँ पे जॉब मिल गई है, तो हाँ मिष्टी, मुझे जॉब मिल गई है वहाँ पर, लेकिन तुम खुद जानती हो कि मैं कितनी बदनामी की जिंदगी जी रहा हूँ। तुमको पता है मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मुझे लोग कहते हैं कि देखो बच्चों की अदला बदली करने वाला डॉक्टर आ गया। मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ मिष्टी, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। अब कोलकाता नहीं तो कोई दूसरे शहर चले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। ऑनर, अगर आपको सच में इतनी तकलीफ हो रही है तो हम कहीं और चले जाएंगे। वैसे भी ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। आप अपने प्रोफेशन से कितना प्यार करते थे, मेरी वजह से आपको वो भी छोड़ना पड़ा। आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक्स मिष्टी। तो ठीक है, मैं आज से ही किसी दूसरे शहर में जॉब की तलाश करता हूँ, और जैसे ही कोई जॉब मिल जाएगी हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। सबसे ज्यादा मुझे परी की चिंता है। परी के भविष्य के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। रिक्शा, दादा रुको 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 रुको। हाय, अब पहचाना मुझे? हाँ, आप तो वही है ना जो आज मुझे मार्केट में मिली थी। बिल्कुल सही पहचाना। आज हम मार्केट में मिले थे और मैं आपकी वो नन्ही सी परी को खिला। बाय द वे, वो नन्ही सी परी है कहाँ? वो एक्चुअली वो घर पे, मैं थोड़ा काम से बाहर आई थी। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे शांति सदन चौल। शांति सदन चौल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये एमजी रोड पर ही पड़ती है ना? हाँ जी। ग्रेट, मैं बस वहां से 5-10 मिनट की दूरी पर ही रहती हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो आइए, मैं आपको ड्रॉप करते हुए चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ ऑटो इतनी आसानी से मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ आइए। तो आप करती क्या है? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, बस उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पर आई थी। ओके। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली या दूसरी बार मिल रहे हैं। एक्चुअली है ना, मुझे भी आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगी। समझ में ही नहीं आया कि वक्त कैसे कट गया। अरे बातों ही बातों में मैंने अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम पूर्वी है। आपका नाम क्या है? मेरा किंशुक बैनर्जी नाम है मेरा। आप ना एक काम कीजिए, आप मेरा ना ये कार्ड रख लीजिए। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप ना इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा और मैं आ जाऊंगी।
जी जरूर। मेरा घर भी आ गया। ड्राइवर साइड में जरा गाड़ी लगाना। ओके बाय। बाय ड्राइवर, चलो। ऑनर, आपका ये कार्ड गिर गया है। किंशुक बैनर्जी। अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बेटी को गोद में ले लूं? जी। आप ना एक काम कीजिए, आप मेरा ना ये कार्ड रख लीजिए। अगर किंशुक बैनर्जी ने ऑनर को अपनी कंपनी में नौकरी दी है, फिर मार्केट में ऑनर ने मेरे सामने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? वो दोनों अजनबियों की तरह क्यों बिहेव कर रहे थे? मजा आया परी को? जरा खोलना इसे। ऑनर, आप कहाँ गए थे? परी को घुमाने ले गया था। ऑनर, आप किंशुक बैनर्जी की कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं ना? हाँ, क्यों? तो फिर आज मार्केट में आपने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? पहचाना नहीं मतलब मैं समझा नहीं। ऑनर, आपको याद है आज मार्केट में हमें एक औरत मिली थी जो परी के साथ खेल रही थी। उन्होंने परी को गोद में भी उठाया था। वही औरत मुझे अभी टैक्सी में भी मिली थी। उनका नाम किंशुक बैनर्जी है। ऑनर, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती थी कि आज आपने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? अच्छा, तो इसका मतलब किंशुक बैनर्जी एक फीमेल है। और मुझे तो लग रहा था कि किंशुक बैनर्जी कोई आदमी होगा। कमाल हो गया तो। ऑनर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मतलब आपको यही नहीं पता कि आपकी बॉस औरत है या आदमी? ऑफ कोर्स, आई मीन मतलब मैं ये कंपनी में छोटी सी अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ मिस्टी, और किंशुक बैनर्जी हमारी बॉस है। तो जाहिर सी बात है, हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई तो मुझे से छोटे से आदमी से क्यों मिलने के लिए आएगी? और इसलिए हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई और हम लोग दूसरे को नहीं जानते हैं। दैट्स इट। समझी तुम? मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने ये तो सोचा ही नहीं। और मैं इतनी देर से ये सोच के परेशान हो रही थी कि आपने आज मार्केट में उन्हें पहचाना क्यों नहीं। और मुझे लगा कि आप, खैर जाने दीजिए। एक सेकंड, तुम्हें क्या लगा कि मेरा उस औरत के साथ कोई चक्कर वक्कर है? नहीं ऑनर, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। नहीं, तुम्हारा मतलब तो वही था। देखिए ऑनर, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और वैसे भी अब तुम्हें पता चल गया ना कि आपकी बॉस औरत है, आदमी नहीं। अब मेरी उनसे जान पहचान भी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें खाने पे बुलाऊंगी। हाँ। खाने पे? हाँ। देखिए ऑनर, आपको नहीं पता,
जहाँ पे हम काम करते हैं ना, वहाँ पर अपने कलीग से, अपने सीनियर से हमें दोस्ती बना के रखनी चाहिए, हमें और जान पहचान बढ़ानी चाहिए। इससे जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर हमें बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। और वैसे भी मैं उन्हें अपनी दोस्त के तौर पे बुला रही हूँ। अब वो आपकी बॉस है तो ये और भी अच्छी बात है।